जय हिंद बच्चों। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको बहुत कायदे से और आराम से समझ सकें। देखिए, आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसी सूर्य ग्रहण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोलर एक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को कहते हैं लूनर एक्लिप्स। देखिए, इसके बारे में कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसकी संकल्पना आप एक बार अच्छे से बना लेंगे तो फिर आपको यह टॉपिक कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण टॉपिक को शुरू करने के पहले आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप रोज़ आकाश में देखते हैं, सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, रात होती है तो चाँद निकलता है, तारे निकलते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा बातें करते हैं कि आखिर ये ग्रह और उपग्रह ये दो शब्द क्या हैं। आपको बुक्स में सैटेलाइट यानी उपग्रह और प्लैनेट्स यानी ग्रह, ये दो शब्द आपको कई बार मिलेंगे। तो इसको हम लोग पहले ध्यान से देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, वी विल टॉक अबाउट प्लैनेट्स यानी ग्रह क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि आसमान में आपके जब आप देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, सूर्य भी दिखता है। और ये जो आकाशीय पिंड होते हैं, इसके लिए ये जितने छोटे छोटे शब्द आप चीज़ें आपको दिखाई देती हैं ना, इन सबों के लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आकाशीय पिंड। ठीक है, तो ये सारे के सारे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, परिक्रमा करने का मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे दोज सेलेस्टियल बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिए, इसी ग्रह को ही हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी आकाशीय पिंड जो आसमान में रहते हैं, सिंपल शब्दों में उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ये सभी के सभी पिंड एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं। तो विशेष रूप से जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा, सन की परिक्रमा करते हैं, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उनको हम लोग ग्रह कहते हैं। अब ग्रह में आपने कई सारे ग्रहों का नाम सुना होगा। पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, मंगल है। तो जैसे मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें लिया है पृथ्वी का, यही धरती माँ भी आप इसको कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। इसको हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, पृथ्वी, अर्थ। और आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं यानी ब्लू प्लैनेट। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? ज़रा सोचिएगा थोड़ी देर, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब अपना ग्लोब उठाकर देखेंगे, ग्लोब आप सब लोगों ने देखा होगा, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल होता है। तो ग्लोब में हम लोग अधिकतर हिस्सा ग्लोब का हम नीला पाते हैं, है ना। और ज्योग्राफी में यानी भूगोल में नीले रंग से हम लोग जल को प्रदर्शित करते हैं और पृथ्वी के 2/3 हिस्से में जल ही जल है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको डाउट हो आप इस वीडियो को रिवर्स करके यानी पीछे करके सुन भी सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग उपग्रह के बारे में। उपग्रह, इसको हम लोग इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। अब ग्रह तो हो गया, ये उपग्रह क्या है इसे समझते हैं हम। ठीक है, तो उपग्रह वो होते हैं ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, है ना। जैसे आपने रात में चंद्रमा को देखा होगा आकाश में, है ना। तो ये चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है बच्चों, ये आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है
और आपको यह भी पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। नॉर्मली किसी से भी पूछा जाता है तो वो जल्दी से बोल देता है 365 डेज़, 365 दिन, है ना। लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। तो ये तो हो ही बात पृथ्वी की। पृथ्वी ग्रह है। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। और फ़िलहाल तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है ना, नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मैन मेड, जिसको मानव बनाया है। आप आए दिन सुनते होंगे कि इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, नासा ने यह सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बनेगी, दोज celestial bodies which revolve around the planets are called satellite। ठीक है बच्चों, अब ग्रह और उपग्रह आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। आपको जहाँ ज़रा से भी डाउट होगा मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो थी वो बेसिक नॉलेज, वो फंडामेंटल नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे, सूर्य ग्रहण क्या है। ठीक है, क्योंकि यह शब्द आप आए दिन पेपर में भी पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे कि निकलता है कि आज इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होने वाला है या कल सूर्य ग्रहण है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है, साइंटिफिक फैक्ट क्या है, किस वजह से ऐसा होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना। और साइंस जो है बिना फैक्ट के बात नहीं करता है। साइंस चीज़ों की तह तक जाता है, उसका कारण पता करता है, केवल ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं सूर्य ग्रहण। आइए देखिए, ये आपके सामने मैंने सूर्य ग्रहण लिखा हुआ है। ये देखिए, ये सूर्य बना है और इसके बीच में ग्रीन कलर से मैंने चंद्रमा बनाया है, और इधर पिंक कलर से, गुलाबी रंग से मैंने अर्थ यानी पृथ्वी बनाई है। सूर्य ग्रहण, इसको मैंने अभी बताया आपको कि इसको इंग्लिश में हम लोग सोलर एक्लिप्स भी बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, सूर्य तो स्थिर है, आपको ये भी पता है। ठीक, घूम कौन कौन रहा है? चंद्रमा घूम रहा है और पृथ्वी घूम रही। तो होते 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 घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, तीनों सीधी रेखा में। और जब ऐसा होता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के एक हिस्से में पड़ने लगती है। देखिए मैंने लिखा भी है, ग्रीन कलर से मैंने चंद्रमा बनाया है, तो ग्रीन कलर से मैंने चंद्रमा की छाया भी दिखाई है। हाँ, एक बात और आप लोग समझ लीजिए, देखिए चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता। आपको अगर रात में चंद्रमा दिखाई देता है तो आपको यह जानना पड़ेगा, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। मीन्स मून डज नॉट हैज़ इट्स ओन लाइट। ओके, इट इज़ लाइटेंड ओनली बाई द लाइट ऑफ सन। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक, आपको पता है ये छाया कैसे बनती है? तो सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, जो सूर्य की छाया, जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है, चंद्रमा चूँकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ने लगती है, वो भी एक पार्टिकुलर हिस्से में। तो उतने हिस्से पे अंधेरा छाया रहता है, या उस पृथ्वी के उस भाग के लोग अब सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि सूर्य पे ग्रहण लग गया है, यानी सूर्य का एक विशेष हिस्सा हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप देखे होंगे कि बहुत हाईटेक जो है कि दूरबीन भी होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग सूर्य ग्रहण को देखते हैं, है ना। देखा भी जा सकता है, हालांकि इसको कभी भी नेकेड आइज यानी नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है आँखों को, है ना। तो देखिए मैंने इसको लिखा भी है कि जब परिक्रमा करते हुए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है।
ठीक है बच्चों, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ये है, देखिए मैंने चंद्र ग्रहण बनाया है। चंद्र ग्रहण, इसको हम लोग इंग्लिश में लूनर एक्लिप्स भी बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स। इसमें भी लगभग वही कहानी है। देखिए मैंने फिर से आपको बताया था कि सूर्य स्थिर है, चंद्रमा और पृथ्वी घूम रहे हैं। तो घूमते 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 जब ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। देखिए इसको हमने नीले रंग से दिखाया है और तीर लगा के लिखा है पृथ्वी की छाया, शैडो ऑफ द अर्थ। नीले रंग से मैंने पृथ्वी बनाई है, गुलाबी रंग से मैंने चंद्रमा बनाया है और पृथ्वी की छाया मैंने चंद्रमा पर दिखाई है। तो जाहिर सी बात है कि जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो वह हिस्सा चंद्रमा का ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया है, चंद्रमा का वह हिस्सा हमको नहीं दिखाई दे रहा है। यही है चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक पक्ष, वैज्ञानिक तथ्य क्या है, यही है। मैंने लिखा भी है, तीनों सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये देखिए मैंने पेन से नीचे लिखा है, जब पृथ्वी घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा। और आपको ज़रा सा भी डाउट हो अगर, तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। चलिए तो अगले वीडियो तक के लिए हम लोग फिर से विदा लेते हैं। मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बच्चों।